डबल चांदनी के पौधे की रौनक देखिए कितनी खूबसूरत हो गए हैं इसकी पत्तियाँ, और फ्लावर भी आ ही रहे हैं। तो इस तरह से बारिश में हमारा पौधा बहुत खूबसूरत हो गया है मित्रों। और दूसरा आपको दिखाऊं तो ये हमारा जो चीकू का पेड़ है, इसमें भी देखिए नए नए कोपल आई हैं और उसमें सब में फ्लावर्स और फ्रूटिंग दोनों एक साथ चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल्का शेड में रखी हूँ क्योंकि फ्रूट भी लगे हैं तो पानी में ख़राब हो जा रहे थे, तो थोड़ा इनको सरका दी हूँ। बाकी न्यू फ्रूटिंग और इसके फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे हर जगह इस तरीके से। और इसके साथ ही साथ ऐसे नए कोपल्स, नई पत्तियाँ और उसमें भी नए नए फ्लावरिंग्स वगैरह सब बन रहे हैं। तो ये है मित्रों बारिश का कमाल। हमारे यहाँ तो लगातार ही बारिश हो रहा है और इसमें फ्रूटिंग्स हो ही रहे हैं, और जो छोटे फल हैं वो बड़े भी हो रहे हैं और कुछ पक भी रहे हैं, एक एक दो दो। तो इस तरह से हमको यहाँ से मिल जाता है। तो नमस्कार मित्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और कुछ इस तरह से मेरी ऊपर की फुलवारी चल रही है, टेरेस गार्डन। तो आज हम रविवार है, तो चलिए देखते हैं हफ्ते भर में, इस पूरे सप्ताह में मंडे टू आज संडे को हम बनाए थे, पूरा अपडेट दिखाए थे। और इधर एक सप्ताह में क्या किए हैं, कैसा चल रहा है हमारा पौधा, ये देखते हैं। ये गंधराज का फूल है मित्रों, बहुत खुशबू रहती है इसमें। इसका फ्लावर यदि तोड़ के भी आप रूम में रख लोगे तो 24 आवर्स और दूसरे दिन भी, मतलब 2 दिन तक आपको इसमें से उसकी खुशबू भीनी भीनी आती रहेगी। तो ये है गंधराज का, और काफ़ी खिलता, कलियाँ झड़ गई अभी लगातार बारिश से। और ये कुछ खिले हुए हैं जो कटिंग्स लगे हैं उसमें, इस तरीके से सब चल रहा है। और चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को अपने गार्डन का एक चक्कर टूर करा देती हूँ। तो कुछ फ्लावरिंग जितने बड्स बन रहे हैं उसमें कुछ में फ्लावर शुरू हो रहे हैं एडेनियम में। ये देखिए बहुत प्यारा कली बना हुआ है, इधर भी कलियाँ बनी हुई हैं। और आज ही थोड़ा सा पानी रुका है मित्रों, वो भी अभी सेकंड टाइम में बोलने से 11 बजे तक बारिश हुई है। लेकिन हवा है थोड़ा, तो फर्श थोड़ा सा जल्दी से पानी को हवा के साथ उड़ जा रहा है। तो इस तरह से हमारे फ्लावर्स चल रहे हैं। और बाकी सप्ताह भर में तो कंटिन्यू बारिश हुई है, तो काम तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, काम मैं नहीं कर पाई हूँ। लेकिन देखिए ऐसे सूखे हुए थोड़े से स्टेम मिल रहे हैं, रॉट हुआ है लेकिन यहीं से ये रह गया है। इसको ऐसे नोचेंगे ना, ऐसे तोड़ देंगे तो ये जहाँ से ग्रीन रहता है, गला रहता है, वो पार्ट अलग हो जाता है। चलती फिरती जैसे ना भूलूं करके मैं निकाल दी, क्योंकि ये ड्राई है तो ये पार्ट्स अलग हो जाता है। और फ्लावरिंग देखेंगे तो ये जो सिल्वर फैन बोलती हूँ वो है, अब किसको बोलते हैं तो मेरे को नहीं मालूम, परंतु ये उसी के जैसा दिखता है। और इधर येलो वाला ख़राब हो गया है, इसको निकाल देंगे हम, सड़ गया है। और ये एक बंच में खिल रहा है, देखिए बहुत प्यारा सा कलर है, कलियाँ हैं और फ्लावर भी बहुत सुंदर है। देखिए बैक साइड हो गया है ना प्लांट के। इधर फ्रंट से देखिए इसका कलर सेट बहुत सुंदर आता है, इसी का है वो भी। बहुत ही एकदम डार्क रहता है कलर और हल्का सा येलोइश क्रीम है। और 4-5 दिन होता है तो इस तरह से दिखता है, और वैसे ताज़ा में ऐसे दिखता है ये। और इस तरफ कुछ फ्लावरिंग्स में है, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही खूबसूरत। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका कलर देखिए, ये ठीक से खुल नहीं पाया। और ये पर्पल वाला है, ये देखिए पर्पल के साथ शेड है, बहुत ही सुंदर दिखता है। ये पूरा खुल नहीं पा रहा है, बारिश इधर कंटिन्यू हो रहा है ना, तो बारिश की वजह से। और ये मल्टी लेयर भी है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। देखिए पर्पल के साथ है इसलिए बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसा मेरे पास 2-3 कलर का शेड है जो अलग अलग कलर के साथ आते हैं तो सुंदर दिखते हैं। ये लोटस वाला आज खिल गया है, देखिए खिलने के बाद इसकी खूबसूरती देखिए, ट्रिपल लेयर में है, बहुत सुंदर दिखता है। ये देखिए ये भी खिल रहा है, लोटस पैटर्न में है, पिंक और वाइट का। ये बिल्कुल रेड है, ये खुला नहीं है, अभी खुल जाएगा कोशिश करने से। पर
फूल ही टूट जाएगा, रहने देते हैं मित्रों, दूसरे दिन खुलेगा, क्योंकि ये भी ना मल्टी लेयर में है, बड़ा सा फूल खिलता है। इस तरह से पीले पत्ते को निकाल दीजिए। एक कलर यहाँ पर और आ रहा है जो भी अपने आप में बहुत सुंदर है। कलियाँ बहुत बनी हुई हैं, कलियाँ लगभग बन ही रही हैं, ये देखिए। जबकि मैं एक ही बार अभी इसमें 05234 का इस्तेमाल की थी, उसके बाद बारिश आ गया था। अब एक दिन करना है, सोच रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। तो इस तरह से सारे प्लांट्स चल रहे हैं मित्रों। और बाकी काम तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये वाइट कलर का है, ट्रिपल लेयर में है, बहुत सुंदर दिखता है, ये भी खिल रहा है। उसको थोड़ा सा बड़ा ट्री के जैसा लुक देने के लिए वैसे ही छोड़ दी हूँ। और ये देखिए, ये क्रिस्पम की तरह दिखता है इसका फ्लावर, लेकिन ऐसा होता है। इसकी लीफ बिल्कुल क्रिस्पम की तरह दिखती है, नोवा क्रिस्पम की तरह। ये हमारा वेरीगेटेड वाला है। इधर भी छोटे से ग्राफ्टिंग में कलियाँ बन रही हैं। और कुछ इंजेक्ट्स का भी असर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये काले काले जो दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे कीड़े के एग्स हैं। अब दिख तो नहीं रहा है, कहीं और निकल गया है, देखिए इस तरफ है, देखिए इस वाले। इस तरह से निकालने से निकल जाता है, देखिए। मैं दिखता है तो मैनुअली ही निकाल देती हूँ, दवाई जब छिड़केंगे जब तो छिड़केंगे, पर क्या है, तब तक ये प्लांट को खा जाएंगे पूरा। कोमल वाला हिस्सा पूरा खा जाता है, एक उस तरफ बहुत ज़्यादा खा गया है, और एक वाइट वाले से तो निकाली ही थी। तो कुछ इस तरह से चल रहा है मित्रों सब अभी। अब थोड़ा सा इसी तरह से धूप कर देगा ना, थोड़ा मौसम खुलेगा, तब इनको व्यवस्थित किया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी है, इनकी पहचान ये है, देखिए ये कोई सा पौधा को पूरा खा गए हैं, देखिए पूरा ये इनकी बीट्स है, ये इनकी पॉटी है, और ये इसी प्लांट में है कहीं पे, देखिए इसको भी पूरा खा गया है, और इसको तो पूरा ही खा गया है, देखिए। अब वो कहीं छुप भी जाते हैं मित्रों लाइट में, इनको देखना पड़ेगा ध्यान से। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे है, 2 प्लांट को खाने के बाद यहाँ आया है, देखिए। और इनकी साइज़ तो देखिए, दिन भर खाते हैं, एक साइड से खाते हैं, पॉटी निकालते हैं, बस इनका यही काम है। ये देखिए, अब इसको मैं निकाल करके फेंकूँगी, इसको अलग रख देती हूँ, वरना ढूंढते रहूँगी। तो ये इनकी खासियत है। इनके लिए थोड़ा सा हमको एमिडोक्लोरोफाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो उससे चला जाता है। और जहाँ तक दिखता है तो मैं मैनुअली ही साफ़ कर देती हूँ। देखने के बाद इनको उतना तो छोड़ नहीं सकते कि हमारे स्प्रे करने तक या दवाई डालने तक रहें, क्योंकि ये तब तक कई प्लांट को नुकसान कर देते हैं। देख रहे हैं, इनका बीट इस तरह से बॉल की तरह गिरा रहता है, बस यही इनकी पहचान है। जहाँ कहीं गिरा है मतलब उस जगह को आप ढूंढिए। इधर भी दिख रहा है, देखिए छोटे छोटे। अब यहाँ से खा के गया होगा, तब तो बड़ा हुआ है समझिए आगे जा कर के, फिर भी यहाँ पर को चेक करना पड़ेगा, यहाँ भी चेक करना पड़ेगा। इनकी यही एक सबसे बड़ी समस्या है। पहले मुझे लगता था ये डबल चांदनी के प्लांट को खाते हैं। देखिए एक यहाँ भी है, आपको यहाँ से दिखाती हूँ, देखिए कितने आ गए हैं। ये देखिए किस तरह से वो खाते हुए दिखाई देगा आपको। इस तरीके से ये पूरा पेड़ को खा गए हैं, देखिए इसको भी पूरा का पूरा टकलू कर दिए हैं, पूरा टकलू कर देते हैं। जिस पौधे में ये गए समझिए उस पौधे का इतिश्री हो गया, पूरा डंडी डंडी बचेगा। ये बारिश के कारण हुए हैं, और ऐसे नहीं होते, ये बारिश की वजह से आए हैं। बारिश की वजह से इनको पनपने का मौका मिल गया, और हम नहीं आए तो हम देख नहीं रहे हैं समझिए। अब बारिश में करें तो क्या करें, इस वजह से ये दिक्कत हो रहा है। इसका भी देखिए सॉजिकम का बहुत सुंदर फ्लावर है। तो इस तरीके से यहाँ चल रहे हैं मित्रों। चलिए उसको भी निकाला जाए, वरना कहीं खा लेगा वो प्लांट को। इस पे भी फ्लावरिंग चालू है, ये अलग साइड में है तो इसमें कीड़े नहीं आए हैं। उस झुंड में रहता तो इसमें भी अटैक कर दिए रहते अभी तक। ये देखिए इस तरीके से, ये तो खिला ही नहीं, निकल गया। सूखे हुए फूलों को मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो इसी में चिपक के फिर फंगस लगने की संभावना होती है। तो चलिए मित्रों, एक और हमारा डार्क कलर खिला है। ये देखिए, ये हमेशा खिल रहा है जब से इसमें सक्सेस हुआ है ग्राफ्टिंग। एक न एक फ्लावर आ ही रहा है, और भी कलियाँ बनी हैं देखिए।
और एक और पीला कलर का नया खिला है, देखिए आप। ये देखिए, इसका एक अलग ही शेड है, बहुत सुंदर दिख रहा है। खिलेगा तो ये भी बंच में है, कलियां बनी हुई हैं तो अच्छा ही दिखेगा। और ये है मेरा जर्मिनेशन रेड्स अडेनियम की सीड्स का, जो अभी अभी मैं लगाई हूँ। देखिए कितने अच्छे से निकला है। यह है कि बेतरतीब है, कहीं पे घना है, कहीं ढेर सारे बीज उगाए हैं तो कहीं पर बिरला है, क्योंकि अब इतने सारे बीज थे कि मैं उनको व्यवस्थित नहीं लगा पाई थी। और तीनों ही पॉट में बहुत अच्छे से आए हैं। और एक हमारा फ्लावर छोटा सा और निकला है। अभी बारिश से बचाने के लिए बस इनको प्लांट सेव कर लूँ, इस तरह से यहाँ लगाई हूँ। देखिए ये डबल लेयर है, छोटा सा फूल है इसका, और इस तरह से आएगा, बिल्कुल डार्क रानी कलर और वाइट। और इसका जो पॉट है बहुत छोटा सा है, उसी में लगा हुआ है। ये एक और है जिसकी लीफ में वेरिएशन अलग है। इतना बड़ा इसका पत्ता है कि पूछिए मत, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके इस तरीके से। और ये सीड ग्रोन प्लांट है हमारा। और ये कलर आया है, इस पर मैंने थोड़ा सा कैच बनाया है, बाद में दिखाऊंगी आपको। इस तरफ मेरे सारे ग्राफ्टिंग और यहाँ पर अरेबिकम्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे नोवा तंजानिया का भी प्लांट है 2। और ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया भी खूब अच्छा खिल रहा है, पिंक कलर का। और सभी तो ठीक है मित्रों, पर इसको देखिए, ये भी मुंडा कर दिए हैं इसको खा के पूरा। लेकिन कली को छोड़ दिए हैं, ये बड़ी बात है। इसमें की कली खा गए हैं, पूरी कली खा गए हैं। और कोमल पत्ते को खाते हैं, जो टीप में पत्तियाँ होती हैं ना, नीचे की पत्तियाँ को नहीं खाते, ये टीप की पत्तियों को खाते हैं। और इस तरह से यहाँ भी देखिए कली बन रहा है। सब में लगभग कली का छोटा छोटा कली बनना शुरू हो गया है। तो सभी में फ्लावरिंग आएंगे और बहुत खूबसूरती से आएंगे। तो ये देखिए मित्रों, ये है इनका पहचान। जहाँ कहीं भी ये लोग ऐसे बीट्स दिखे ना इनके, तो समझ जाइए कि ये पूरा हमला कर दिए हैं। देखिए आते ही साथ मैं झड़ाई हूँ, और उसके बाद भी इतने सारे भरे हुए हैं। और इसी में ये मिला है मुझे, ये देखिए मैं झड़ा के रखी हूँ इसको। ये है, इसकी साइज़ तो देखिए आप, इनकी आँखें देखिए बिल्कुल एलियन की तरह, और इनकी फुर्ती देखिए। और ये कितना ज़्यादा खा गए हैं, देखिए इस प्लांट को पूरा खा गए हैं, इसके साथ ही खा गए हैं। इधर का भी इधर से मिला है मुझे, और कौन सा, ये तो पूरा ही खा गए हैं यहाँ पर। इतने में ही इतने हेल्दी हो गए हैं। और उधर 2 मिला है, ये 3-4 मुझे मिल गए पूरे। और मैं इनको अभी निकाल करके फेंक दूँगी झाड़ी की तरफ। ये उधर सर्वाइव करेंगे तो कर लेंगे। इसी से तितली बनता है कहते हैं, वैसे कैटरपिलर है ये। लेकिन मैं इनको फेंक देती हूँ, रहने नहीं देती, क्योंकि प्लांट को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। ये देखिए मित्रों, मैं 3 ही है सोच रही थी, एक और है यहाँ पर भी बीट्स है ना। ये देखिए बात करते करते, ये देखिए इसे भी निकालना पड़ेगा। तो ये भी निकाल के फेंकना पड़ेगा। इस तरह से पूरे को मतलब देखना है। ये हम लोग कंटिन्यू बारिश में मैं आई, और लेकिन इतना बारिश में नहीं रहते हैं इन लोग। जैसे ही बारिश रुकता है ना, तभी इन लोग का ये हरकत और इनका दिखना चालू होता है। इनकी हरकतें जैसे ही बारिश थमती हैं, उसके बाद ये पता नहीं किस रूप में रहते हैं मित्रों, जो इतना जल्दी एक्टिव हो जाते हैं और इतने हेल्दी हो जाते हैं। इस तरह से पीले पत्तों को हमको निकालते जाना है, पीले पत्ते को नहीं रखना है। और पीले पत्ते होने की 2 वजह होती है, ये तो अंडर वाटरिंग होता है और एक ओवर वाटरिंग। तो अभी तो हमारे यहाँ ओवर वाटरिंग के शिकार हो रहे हैं प्लांट्स, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है 48 आवर्स तक, 3-3 दिन 4-4 दिन पानी। इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में इतना बारिश है, बोलते हैं जो 12 साल बाद में बारिश हुआ है, ऐसा न्यूज़ में जो सुन रही हूँ वो बता रही हूँ। रायपुर में तो कहते हैं 12 साल बाद में वहाँ पे इतनी बारिश हुई है जितनी अभी हुई है। तो अब क्या करें मित्रों, बारिश तो है, लेकिन अब किसी साल कम किसी साल ज़्यादा, लेकिन इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश है। तो अब हमारे पौधे अब जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं मित्रों। बाकी काम कुछ नहीं हो पा रहा है, पानी रुके तो कुछ काम हो, हवा है तो थोड़ा फर्श सूखा भी दिख रहा है, वरना तो हालत ख़राब है। और ये देखिए लोटस के कितने बड़े बड़े यहाँ पे एरियल स्टेम में लीफ कलियाँ लगी हुई हैं। तो इस तरीके से चल रहे हैं प्लांट्स। अब इनको मुझे हटाना पड़ेगा मैनुअली, और दवाई तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, इन कीड़ों के लिए कम इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि एकदम मोटे होने के बाद ही ये दिखते हैं, या बारीक हैं दिख गए तो उनको मैनुअली हटा दीजिए, तो वहाँ से वो गायब हो जाते हैं, फिर नहीं दिखते। और 2-4 तो रहते ही हैं, लेकिन टोटल आज मेरे पास 5 हो गए हैं। 3 उधर, 2 यहाँ पर और 3 उस तरफ, 5 दिख गए। और ये ऐसे ही दिखते हैं, यदि हम गौर से देखते हैं ना तभी दिखते हैं, इनको देखना पड़ता है। जहाँ कहीं से पत्तियाँ झड़ी हुई दिखी, इस तरह से पत्तियाँ और स्टेम टकलू दिखाई दिए, तो समझ जाइए वहाँ पर इनका निवास स्थान है, और बड़ी आसानी से आप इनको कैप्चर कर सकते हैं।
तो इस तरह से सारे प्लांट्स चल रहे हैं, हवा चल रहा है और मेरे सारे प्लांटर्स जो हैं वो टेढ़े होके रखे हैं, तो थोड़ी सी अभी राहत है। मतलब पौधों का नुकसान जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस तो समय समय पर बता ही रही हूँ, मैं सेव कर रही हूँ कटिंग करके। तो इस तरह से चल रहे हैं और कुछ प्लांटर्स ऐसे हैं जो टेढ़े हो रहे हैं हमारे कॉडेक्स के कारण। कॉडेक्स इतना ज़्यादा हेल्दी हो गया है और अभी बारिश में और बढ़ रहा है कि प्लांटर को टेढ़ा कर दे रहे हैं। लेकिन चलिए देखेंगे, अब जब तक अभी 1 महीने बारिश और हो जाए, अगस्त की सितंबर से देखेंगे, अभी तक वो चल जाएंगे, इसलिए मैं इनको कुछ नहीं कर रही हूँ, बस इनको निकाल दूंगी। और इसी तरह से, और लीफ पीले होने की जो बातें हैं वो सिर्फ अडेनियम में नहीं है, सारे प्लांट्स पे लीफ पीले होने की शिकायत आ रही है। और वो वही 2 वजह से होते हैं, जब हम पानी कम मिलता है हमारे प्लांट्स को, या तो हमारे प्लांट्स को पानी ज़्यादा मिल गया है। तो अभी तो भगवान जी मेहरबान है, कुछ ज़्यादा ही पानी हो रही है, तो पीले पत्ते होने से तो हम इनको रोक नहीं सकते, क्योंकि वो भी कितना बर्दाश्त करेंगे। कंटिन्यू बारिश में है तो पत्ती तो पीले होंगे ही मित्रों इस तरीके से, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। बस अपने प्लांट्स को देखें, एंजॉय करें। इस तरह से जो हैं कीड़े उनको भी अलग कीजिए, देखिए वो किस तरह से चल के फिर छुप जाएगा और मेरे फेंकने से पहले ही वो फिर से कहीं पे घुस जाएगा। तो चलिए मैं इसको साफ़ सफाई कर दूं। बस मित्रों, मेरे गार्डन का यही है। ये फ्लावर्स अभी खिलेंगे तो आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे 3 प्लांट में है फ्लावर्स खिलने की अभी, जो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो जैसे ही खिलेंगे तो दिखाऊंगी आपको मैं। और इस तरफ मेरे अरेबिकम्स रखे हैं। तो चलिए इधर सारे प्लांट्स रखे हुए हैं और हम इन पे फिर चर्चा करेंगे। आज बस गार्डन वो भी आपको दिखाना था, तो कुछ इसी तरह से चल रहा है। और बारिश की वजह से हालात कुछ इसी तरह से बने हुए हैं, गीले हैं, अलगी है। तो चलिए इन पे तो काम चलता ही रहेगा। इस तरफ सारे पुराने हमारे प्लांट्स हैं, पुराने जो अरेबिकम्स हैं वो इस साइड रखे हुए हैं, उधर भी हैं पुराने। अब सबको जैसे जैसे जगह मिलता है वैसे वैसे सेट करती हूँ मित्रों। और बस सब यूं ही हैं हमारे प्लांट्स। आपके गार्डन का भी ऐसे ही चल रहा होगा, है ना, हर जगह, क्योंकि बारिश है, अभी बारिश का सीज़न है तो बारिश तो हो गई ही। बस कलियां वगैरह सब बढ़िया बन रही हैं, तो एक साथ फ्लावर्स जब आएंगे ना तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो बस मित्रों, अपने वीडियो को मैं यहीं पर विराम देती हूँ और आपको गार्डन टूर अडेनियम का करा दी मैं। पूरे गार्डन का तो नहीं कराऊंगी क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, और जैसा फिर कोई टॉपिक होगी तो हम बात करेंगे। और आपको गार्डन और भी कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। यदि पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट तो कर ही दिया करें। और यदि नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो धन्यवाद मित्रों, और किसी और टॉपिक पर आपको यदि वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद मित्रों।